मोहतरम हज़रात, अल्लामा सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद आ रही है। उन्होंने फर्स्ट ऑल इंडिया इज्तिमा के मौके पर अपने रुफ़का से खिताब करते हुए एक बहुत अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हमारे इज्तिमात हो तो उसके अंदर नज़्म व ज़ब्त एक महसूस की जाने वाली शय नजर आनी चाहिए, और उसके मुताबिक उन्होंने बहुत सारी हिदायत दी थी। इस मौके पर एक अहम इज्तिमा और नौजवानों का इज्तिमा दरपेश है, और नौजवान जब तक नज़्म व ज़ब्त का पाबंद होता है वो इनकलाब बर्पा करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस मौके पर भी जो नज़्म ज़ब्त की पाबंदी हमें करनी है तो उसका एक हिदायत की शक्ल में आपके सामने आ जाना चाहिए। मैं जो है गुजारिश करूंगा इफ्तिताई कलमात के लिए मोहतरम ज़मीर साहब से, ज़मीर शेख साहब से, जो कि हमारे मुहिम के कन्वीनर भी है और वर्किंग कमेटी के मेंबर भी है, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इफ्तिताई कलमात भी पेश करें और किस तरह से नज़्म ज़ब्त हम कायम कर सकते हैं उसके बारे में भी कुछ हिदायत आपके सामने पेश करें। ज़मीर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम अमीर जमात अमीर अलखा और दीगर मेहमान खुसूसी और मेरे सामने मौजूद नौजवान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज साथियों, अल्लाह का करम व एहसान है कि आज हम एक बुलंद मकसद के तहत यहाँ पर जमा हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये पूरे 1-2 माह जो कोशिश की कि नौजवानों तक अप्रोच हो, नौजवानों से मिले, नौजवानों को बताएं कि हम किस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए और हमारा पैदा करने वाला हमसे क्या चाहता है। मोहतरम दोस्तों, मैंने अभी आपके सामने जो कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, अल्लाह ताला इसमें साफ कहता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैरा, कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, खैर वाली उम्मत हो। आप देखिए ये तारुफ कराएगा उम्मत मुस्लिमा का, और कहा गया कि तुम्हारे खैर के काम किन लोगों तक होने चाहिए, तो साफ कहा कि लिन्नास, इंसानों के लिए, किसी एक मजहब या दीन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा जो खैर का काम है तमाम इंसानों के लिए, ये साफ कहा गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि खैर के काम करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें जहां पर हम ये काम कर सके। यूथ विंग जमात इस्लामी पूरे भारत शहर में ये कोशिश कर रही है कि नौजवानों को वो अपने मकसद से बाखबर करे, और दूसरा ये कि वो जो अल्लाह ताला ने तारुफ कराया खैर वाली उम्मत, कि उम्मत मुस्लिमा ये खैर वाली उम्मत है, तो ये उनको बताएं, और हमारे हर अमल से ये खैर झलकना चाहिए, हर अमल से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान इस पर अमल भी करते हैं, अल्लाह का हम इस पर लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। फिर जो दूसरा जो काम हमें बताया गया है कि तामुरूना बिल मारूफ, कि तुम्हारा जो काम है तो मारूफ का हुक्म देना है, अच्छाइयों को हुक्म देना है, भलाइयों को हुक्म देना है। आपने पूरे महाराष्ट्र भर में ये बात को सुना होगा कि यूथ विंग ने जगह जगह जिन जिन नौजवानों से मुलाकात की है तो एक ही नारा दिया है कि हम जहां पर भी मौजूद हो लोगों को भलाई की तरफ बुलाए, अच्छाई की तरफ बुलाए।
अच्छाई पे उभारे। फिर ये कि दूसरा काम वो तन्हौना अनिल मुनकर के मुनकरात से रोकना है, बुराइयों से रोकना है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा हमारा मिशन, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी चीजें ये महसूस करते हैं कि यहाँ बुराई है तो हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी सी कोशिश करते हैं। मोहतरम दोस्तों, बुराइयों के सिलसिले में खास तौर पर नौजवानों में हम देखते हैं कि तरह तरह की बुराइयां पाई जा रही है। तो हमारा ये फर्ज मनसबी है खास नौजवानों होने के नाते कि हम आगे आए और इस पर काम करें, नौजवानों को मुतवज्जे करें, इससे रोके। दोस्तों, अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि जब तुम बुराई से देखो तो उसको हाथ से रोको। फरमाया कि अगर तुम में इतनी ताकत ना हो तो उसको जबान से रोको, जबान से उसकी इस्लाह करो, जबान से उसको मुतवज्जे करो। फिर तीसरी जो बात फरमाई कि अगर आपके अंदर इतनी भी ताकत नहीं तो फिर जो तो उसको अपने दिल में बुरा जानो। आप देखिए, ये पूरी जो आयत है सूरह आल इमरान की हमको ये बताती है कि हमको जो है तो जो उम्मत बनाया गया है खैर वाली उम्मत और लोगों के लिए निकाला गया है, और हमारे दो काम बताए गए कि एक भलाई की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोकना। मोहतरम दोस्तों, मैं अभी आखिर में ज़्यादा वक्त न लेते हुए कुछ हिदायत है वो आपके सामने इंशाल्लाह रखने की कोशिश करूँगा। ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जो तो जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत तवील था, रात भर हम जो है तो सफ़र करके यहाँ पर आए हैं, थकान भी है और नींद भी तारी हो है, मगर हमें यकसू हो जाना चाहिए कि हम जो अजीम मकसद के तहत कुर्बानी देकर, अपने वक्त की कुर्बानी देकर, माल की कुर्बानी देकर यहाँ हाजिर हुए, तो ज़रूरी है कि हमारी यकसुई हो। हम तमाम जो हमारे तकारीर आप देख रहे हैं कि आपको बता दी गई है पूरा हमारा शेड्यूल क्या है, तो हम किसी भी तकरीर को इसमें यहाँ मिस ना करें, पूरा भरपूर इस्तेमाल करें। जो औकात दिए गए हैं, ये बताया गया है कि वक्फा कब होगा और दूसरा सेशन कब शुरू होगा, तो उसमें हम लाजमी तौर पर उसको फॉलो करें, उसको अपनाएं। मोहतरम दोस्तों, हम यहाँ पर एक एग्जीबिशन भी देख रहे हैं। तो ये एग्जीबिशन हमारे शुरा के लिए ये दोपहर का वक्फा है जो 1:15 बजे से 2:45 बजे तक चलेगा। तो उसमें हमको एक तो एक खाना भी खाना है और 2 बजे नमाज है यहाँ पर जामा मस्जिद जो राइट साइड पे है, मेरी तरफ आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है, तो वहाँ पर 2 बजे जमात है। और फिर एग्जीबिशन को भी आपको देखना है, उसका जायज़ा लेना है, वहाँ की चीज़ों को समझना है। तो ये वक्फे का आपको इस तरह है कि कुछ लोग जो है तो खाना खाएंगे, कुछ लोग नमाज पढ़ेंगे, कुछ लोग एग्जीबिशन देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम समझते हैं कि हमने जो टाइम दिया है तो इंशाल्लाह हम इसको 1.5 घंटे में पूरे चीज़ें कवर कर लेंगे। फिर 2:45 से इंशाल्लाह हमारा दूसरा सेशन शुरू होगा। तामगा जो है आपकी सीधी जानिब है और आपकी जो पीछे जो है, पीछे की तरफ बाहर से ये तारत खानों का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर। तो सभी इसको जहन में रखें और मस्जिद में आप जब भी जाए तो वहाँ पर जो है तो तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर अपने आप को बावजू होकर यहाँ पर हाजिर रहें। फिर इसी तरह हमारे रुफ़ा ने ये भी कहा है कि हमारे जितने भी शुरा है तो उनको ख़ास तौर पर ये बताया जाए कि हमने जो हाथ धोने के लिए इंतज़ाम किए हैं वो आपकी सीधी जानिब बाहर की तरफ जो तो ये इंतज़ाम किया गया है, तो इसको भी आप जो तो फॉलो करें। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि आप जो तो आपका बेहतरीन वक्त का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है तो यहाँ पर यकसू से यहाँ पर हाजिर रखे, तमाम चीज़ों को गौर फिक्र से सुनने की तौफीक अता फरमाए। और मज़ीद ये कि हम जब भी रवाना हो तो तमाम चीज़ों को हमारे जहनों में रहे और हम उसको घर पर जाकर जो है तो उस पर काम करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। यूथ विंग का नारा है,
यूथ विंग का नारा है, नौजवानों के सम्मान में